तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अभिषेक, ट्रेडर देसी रतलामी, एक और इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट रीडिंग के बारे में। ठीक है, कि चार्ट रीडिंग होती क्या है और चार्ट रीडिंग में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चार्ट रीडिंग होती क्या है। देखिए, चार्ट रीडिंग वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें चार्ट को रीड करना है कि आखिर इस चार्ट पे ये जो हम चार्ट देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि आखिर हम जो इस चार्ट को देखते हैं, ठीक है, तो इसमें होता क्या है। ये जो चार्ट है इसमें होता क्या है और इसमें क्या क्या देखना रहता है। ठीक है, इस चार्ट की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है हमेशा और हमें ट्रेड करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई भाई ऐसी ऐसी जगह ट्रेड ले लेते हैं जहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज होता है और फिर वो ट्रेडिंग करते हैं। समझ रहे हो। तो चार्ट रीडिंग में आपको ये भी समझ में आएगा कि मार्केट कब ट्रेंडिंग है और कब साइडवेज है। जैसे कि ये एक जोन, यहाँ पे क्या कोई ट्रेड कर सकता है? बताइए, क्या कोई इस जोन में ट्रेड कर सकता है? हालांकि इस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने इस जोन में भी कहीं ना कहीं एक दो ट्रेड पंच जरूर किए होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों को आज ध्यान में रखते हुए हम आज चार्ट रीडिंग के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो भी भाई नए हैं, जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, चैनल पर प्रो ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस आप सभी के लिए कोर्स एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई पेड कोर्स नहीं है अपना। ठीक है, अगर आपके कुछ सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको ओपन मार्केट में अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, और एवरी डे सुबह 9 बजे से लेके मैं 3 बजे तक यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ। ठीक है जी, उसमें आपको अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ट्रेड भी मिलते हैं। ठीक है, और सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम चार्ट रीडिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है, और उसके बाद कुछ कैंडल हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारा आज का टॉपिक कि चार्ट रीडिंग की चार्ट को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कब अप ट्रेंड में है, कब डाउन ट्रेंड में है, या फिर कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये चार्ट है, ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया था पहले आप वो समझिए। मैंने सबसे पहले आपको बताया था 2 EMA के बारे में बताया था। एक बताया था मैंने आपको 5 EMA, हम उनको भी लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसको 2 बार लगा लेते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ सेटिंग है वो कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि 5 EMA क्या है, और एक और ये जो है इसको मैं 10 EMA रखने वाला हूँ, तो आप कोर्स में देख सकते हो कि इनको क्यों लगाता हूँ मैं और इन सभी का क्या महत्व है। ठीक है, और इन सभी को लगाने का क्या कारण है, क्या रीज़न है। इसको मैं कर लेता हूँ रेड, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे सही। और ये एक और ये में है, इसको मैं यहाँ पे ये 9 है तो 9 से मैं कर लेता हूँ 10। ठीक है, और स्टाइल में जाके इसका कलर मैं कर लेता हूँ ग्रीन, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा बड़ा। ठीक है, ये 2 ये मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, एक इसके अलावा एक चीज़ और है, चाहो तो इसको भी लगा लेते हैं, पिवट पॉइंट। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स है जिनको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और कोर्स में इन सभी टूल्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब चार्ट रीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि मार्केट साइडवेज है या फिर अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। 3 चीज़ें होती है भैया चार्ट रीडिंग में। कितनी? 3 चीज़ें। नंबर 1 पे आता है क्या मार्केट साइडवेज है। ठीक है, ये हम कैसे पता करेंगे। फिर नंबर 2 पे आता है क्या मार्केट अप ट्रेंड में है।
ये हम कैसे पता करेंगे। फिर नंबर 3 पे आता है क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है कोर्स में अभी तक, उसमें अगर आप समझे हो तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, साइडवेज, ठीक है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है साइडवेज, ये है अप ट्रेंड और ये है डाउन ट्रेंड। ठीक है, 3 तरह का चार्ट हमें दिखाता है, 3 तरह की बातें हमें दिखाता है। ठीक है, अब इन 3 तरह की बातों को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है और कैसे हमें ट्रेड लेना है, तो वही सारी बातें, वही सारा डिस्कस आज हम करने वाले हैं। और इससे आपकी है ना एक चीज़ तो कंट्रोल हो जाएगी, ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग मतलब रैंडम ट्रेडिंग आप कर लेते हो कि जहाँ पर भी आपने कैंडल्स देखी तो आपने ले लिया, उठा लिया, कुछ भी कर लिया, समझ रहे हो, तो वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले होता है साइडवेज। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर बता रखा है कि जब भी ये दोनों ईएमए पास पास में हो, जब भी ये दोनों ईएमए आपको पास पास में दिखे या फिर कैंडल इन दोनों ईएमए के ऊपर नीचे ही बन रही है, ठीक है, पास पास में दिखे कुछ इस तरह से, देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको ईएमए क्या दिख रही है इस पूरे गोले में, क्या है ये एक साइडवेज मार्केट है, पूरा गोला एकदम आप देख सकते हो, दोनों ईएमए पास पास में है, कैंडल्स भी इनके ऊपर नीचे बन रही है। ठीक है, मतलब मार्केट साइडवेज है, कहने का मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। ऐसे साइडवेज मार्केट में आपको वर्क नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी दोनों ईएमए पास पास में हो आपको वर्क नहीं करना है, मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि मार्केट साइडवेज है। ठीक है, अब एक जोन भी बन के आ रहा है। अब सवाल ये है कि अब ऐसे मार्केट में हम कैसे ट्रेड करें, तो मैंने आपको कुछ ट्रेडिंग टूल्स बताए थे। ठीक है, ये सारे टूल्स आपको दिख रहे होंगे ऊपर। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा नीचे करके आपको बता देता हूँ। ये सारे ट्रेडिंग टूल्स आपको दिख रहे होंगे। इन सभी ट्रेडिंग टूल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कोर्स में कि इन सभी ट्रेडिंग टूल्स को आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और कहाँ यूज़ करना है और क्या क्या टूल्स हैं ये। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, ट्रेडिंग टूल्स। अब देखिए, अब ऐसे मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका हाई कहाँ है, यहाँ पे, और इसका लो कहाँ है, तो भैया यहाँ पे। ठीक है, ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। अब देखिए, लो तो इसने यहीं पर ही बना दिया था ये, ठीक है, और हाई लगभग इसने यहाँ पे बनाया है ये। ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक हमें कुछ भी ट्रेड नहीं लेना, समझ रहे हो। चार्ट ट्रेडिंग में सबसे पहले आप ये समझो कि जब तक इस रेंज में चल रहा है तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, समझ गए। क्यों? क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको ये एकदम साइडवेज मार्केट है, हमें ऐसे मार्केट में वर्क नहीं करना है। ठीक है, जब तक इस रेंज में, इसी रेंज आपको हर दिन देखने को मिलेगी। मैं हर बार बोलता हूँ आपको कि भाई साहब मार्केट साइडवेज है, ऐसे मार्केट में हमें वर्क नहीं करना है। ठीक है, और देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहाँ जहाँ रेंज बनी है वहाँ वहाँ हमें ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, साइडवेज होता है मार्केट, बहुत सी बार होता है। देखिए, एक ये रेंज बन चुकी है यहाँ पे कि यहाँ से लेके ये रिजेक्शन और ये कि भाई साहब दोनों ये में पास पास में है, हमें वर्क नहीं करना है जब तक कि इसके ऊपर कुछ हमें नज़ारा देखने को ना मिले। ठीक है, फिर देखने को मिला तो यहाँ से लेके वहाँ तक का मूवमेंट दिखा, उसके बाद फिर यहाँ पे वापस से साइडवेज हो गया, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आइए आप, सारा कुछ हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या है साइडवेज, कैसे हमें ट्रेड करना है, कैसे नहीं। पहले हम साइडवेज को कवर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक रेंज है। ठीक है, आप रेंज को कवर कीजिए, आप रेंज को कवर कीजिए कि ये भैया रेंज है, हमें इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब ये रेंज है, हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, पीसीआर। ठीक है, पीसीआर में आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इस कैंडल को रेंज से आउट हुआ, ठीक है, रिस्की लोग यहीं पे एंट्री ले सकते हैं। सेफर साइड जो चाहते हैं वो क्लोजिंग के बाद एंट्री ले। फिर देखिए आप
ठीक है, क्यों रेंज क्यों, देखिए दोनों ये में पास पास में, दोनों ये में बिल्कुल पास पास में है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ये साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट के बारे में हम कैसे जाने, इसके 2-3 तरीके मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो आप सभी को मैं बताता हूँ, मैं केवल उसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मैं बस उसी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ और आपको भी वही बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए और हम जान लेते हैं कि अब ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है। ठीक है, मतलब ट्रेंडिंग मतलब डाउन ट्रेंड भी हो सकता है या अप ट्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा। अब देखिए ये एक डाउन ट्रेंड है, ये अगर आपको दिख रहा है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि अपन ने यहाँ पर एंट्री ले ली। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, कि यार चलो यहाँ से अपना एक सेटअप बन रहा है तो अपन यहाँ पर एक एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस लेवल पे अपन ने एंट्री ले ली। ठीक है, अब ये इतना डाउन आया है। ठीक है, ये अपना एसएल है छोटा सा। ठीक है, लगभग यहाँ पे एसएल है। ठीक है, और अपनी एंट्री हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब ये इतना डाउन आया है तो ये डाउन ट्रेंड है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप देखिए आपका जो ये 10 EMA है, क्या इस 10 EMA के ऊपर कोई सी भी कैंडल जा रही है। देखिए ध्यान से, ये जो ग्रीन कलर का जो है ये अपना 10 EM है और ये जो रेड कलर का है ये अपना 5 EM है। क्या इस ग्रीन कलर के EMA के ऊपर एक भी कैंडल गई है। देखिए ध्यान से, नहीं गई है, नहीं गई है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब देखिए यहाँ पर एक कैंडल गई है ऊपर, तो यहाँ पे आप निकल जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप निकल जाइए और सीधा सीधा समझिए कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में नहीं है, मार्केट अब या तो साइडवेज होगा या फिर अप ट्रेंड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकल जाइए। ठीक है, आ गया समझ में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जब भी होगा तो आप ये देखिए कि इस 10 EMA के ऊपर कोई सी भी कैंडल आनी नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से, जैसे कि ये यहाँ पर कोई भी एक कैंडल आपको दिखनी नहीं चाहिए। इसे जितने भी कैंडल हो वो सभी इसके नीचे ही हो। ठीक है, तो सब इसके नीचे ही है। ठीक है, अब देखिए अप ट्रेंड की अगर हम बात करें कि भैया अप ट्रेंड क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर एक रेंज बनी। ठीक है, थोड़ा सा साइडवेज जैसा मामला दिखा। अब देखिए लगभग यहाँ पे इस रेंज से जैसे ही बाहर निकलेगा हम एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ से निकला। अब देखिए क्या यहाँ पे आपको कोई सा भी कैंडल दिख रहा है जो इस 10 EMA के नीचे आ रहा हो। कोई सा भी कैंडल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब हम यहाँ पे बने रह सकते हैं। आपको कहाँ निकलना है, आपको यहाँ निकलना पड़ेगा जब ये एक कैंडल इस 10 EMA के नीचे आए। ठीक है, तो ये एक डाउन ट्रेंड है और ये एक अप ट्रेंड है। इस तरह से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है, कितने चार्ट रीडिंग में केवल 2 या 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम कोई कैंडल स्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल चार्ट रीडिंग की बात कर रहे हैं। चार्ट रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा दिमाग को घुमाता नहीं हूँ। चार्ट रीडिंग में अगर हम यूँ देखें तो बहुत सारी चीज़ें आती है। चार्ट पैटर्न भी आते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, सपोर्ट भी आता है, रेजिस्टेंस भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन वो सारा कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है इंपॉर्टेंट। ठीक है, 4-5 कैंडल स्टिक है जिस पे मैं पर्सनली वर्क करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सभी कैंडल स्टिक पे वर्क करता हूँ, नहीं। आप उन कैंडल स्टिक पे काम कीजिए जो महत्वपूर्ण, जिनकी एक्यूरेसी हाई हो। ठीक है, आप उन चार्ट पैटर्न पे वर्क कीजिए जिनकी एक्यूरेसी अच्छी हो, जिनकी प्रॉफिट करने की जो क्षमता है वो हाई हो। ठीक है, हालांकि आप सभी को पता है कि मैं एक डाटाबेस ट्रेडर हूं और मैं आपको भी डाटाबेस ट्रेडर ही बनाऊंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूं, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, बट हम ट्रेडर हैं तो हमें इन सभी चीज़ों का अनुभव होना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो रेंज, ये रेंज आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, ऐसे रेंज आप बनाना सीखिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, इसको आप सीखिए।
ठीक है। रही बात कैंडल स्टिक पैटर्न की, तो बहुत जल्द मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर भी एक नई वीडियो आप सभी के सामने लेके आऊँगा। ठीक है जी। कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो में आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। ठीक है। और आप चाहो तो बैक टेस्ट करके देख लेना, सारा कुछ जहाँ पर भी आपको दिखे, जहाँ पर भी आपको देखना हो आप देख लेना। देखिए ये एक ऊपर से डाउन ट्रेंड आया, ये सीधा डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। ठीक है। ये देखिए मार्केट साइडवेज है, तो दोनों ये में पास पास में है। ठीक है। आप चाहो तो बैक टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता चलेगा या आप नहीं समझ पाओगे। ये देखिए मार्केट ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऊपर नीचे, मतलब ये क्या है, ट्रेंड तो अप है लेकिन मूवमेंट नहीं है इतनी खास। ठीक है। मतलब प्राइस बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, समझ रहे हो। प्राइस में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइस देखो बढ़ी, नीचे आके फिर घटी, ऊपर गई बढ़ी, नीचे आके फिर घटी, ऊपर गई बढ़ी, नीचे आके फिर घटी, मतलब टाइम डीके हो रहा है, टाइम डीके हो रहा है। ठीक है। चार्ट भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन टाइम डीके हो रहा है। दो तरह की होती है। ठीक है। दो आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है, उस प्रीमियम में दो तरह की वैल्यू होती है। एक होती है टाइम वैल्यू, ठीक है, और दूसरी होती है उसकी खुद की वैल्यू। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर भी मैं एक बढ़िया वीडियो आपके सामने रखूँगा जिसमें हम इसके बारे में भी कवर करेंगे। कोर्स अभी अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें जो भी आपके सामने आना बाकी है। ठीक है। वो कभी कल परसों जब मैं लाइव आया था तो एक भाई ने बोला था कि चार्ट रीडिंग के बारे में बताइए कि चार्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी, ठीक है, जिसमें कि आप सभी को थोड़ा क्लियर हो जाए कि मार्केट क्या चाहता है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है, और हमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक एक कमेंट सभी भाई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्रो ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस आप सभी के लिए कोर्स एकदम बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।